ओम शांति। सुनते हैं आज का पुरुषार्थ। टाइटल है फॉर्मूला ABCD। बाबा हमें जीवन की यात्रा को बहुत ही सरल बनाने के लिए एक बहुत ही सुंदर फॉर्मूला दे रहे हैं। बाबा कहते हैं जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है। इस यात्रा में अनेक सीन आते हैं, अनेक पड़ाव आते हैं। सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी हार, कभी जीत, कभी मान तो कभी अपमान। परंतु हमें इन सब बातों को देखकर अपनी स्थिति को कभी भी बिगाड़ नहीं देना है, स्वीकार कर लेना है इन सब चीज़ों को। तो बाबा एक छोटा सा फॉर्मूला हम सभी को देते हैं। फॉर्मूला है ABCD। तो बाबा कहते इसको अगर हम अपने जीवन में यूज करते हैं तो हमारे जीवन की जो यात्रा होगी उसका हम भरपूर आनंद ले पाएंगे। तो A फॉर अवॉइड और दूसरा है A फॉर एक्सेप्टेंस अर्थात स्वीकार करना, B फॉर बाईपास, C फॉर कैंसल और D फॉर डूइंग। तो बाबा कहते A फॉर एक्सेप्ट। कुछ चीज़ें जीवन में एक्सेप्ट करके ही चलनी चाहिए अर्थात उनको स्वीकार कर लेना है। जिन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता अर्थात जिनसे बचा नहीं जा सकता, जिन्हें बदला नहीं जा सकता, जिन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, उन्हें हमें स्वीकार करके अपने चित्त को शांत कर देना चाहिए। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं अर्थात जिनसे बच सकते हैं, उन्हें अवॉइड कर देना चाहिए, उन पर प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। आगे बाबा कहते बी फॉर अर्थात बाईपास। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके साइड अर्थात किनारे से हमें निकल जाना चाहिए अर्थात बाईपास कर लेना चाहिए। उन्हें देखना नहीं है, प्रतिक्रिया नहीं देनी है। C फॉर कैंसल। कुछ चीज़ों को हमें अपने पूरे जीवन से कैंसल ही रखना चाहिए। जैसे हम सभी ब्राह्मणों ने तामसिक भोजन को सदा के लिए कैंसिल कर दिया, वैसे ही हम कुछ चीज़ों को कैंसिल कर दें। जैसे हम मुख से कटुवाणी नहीं निकालेंगे, हम किसी का परचिंतन करने यहाँ नहीं आए हैं, इसको कैंसिल रखेंगे, यह हमारा विषय ही नहीं है। अर्थात दूसरों का के बारे में बातें करना, चिंतन करना ये हमारा विषय नहीं है। हम अपने से बातें करते रहें कि यह सब हमारे विषय नहीं है। दूसरों को देखना, परेशान रहना। D फॉर डूइंग। जो कुछ हम करना चाहते हैं उसे पूरी दृढ़ता से, आत्मीयता से, ईमानदारी से करें तो हमें जीवन में सदा ही सफलता प्राप्त होगी। सफलता प्राप्त करने का यह सुंदर फॉर्मूला है। फिर भी हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी यदि कहीं हमें सफलता नहीं मिलती तो हम निराश ना हो। एक ऊंचा लक्ष्य बनाना मनुष्य का परम लक्ष्य है, परंतु अगर वो प्राप्त ना हो तो परेशान ना हो। मान लो आपने योग भी बहुत अच्छा किया, सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग भी बहुत अच्छा किया, यानी जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा जो अवचेतन मन है, उसकी शक्ति का भी हमने बहुत अच्छा उपयोग किया, परंतु फिर भी सफलता आपके द्वार पर नहीं आई तो भी आप निराश नहीं होना। ना अपने मन में संशय लेके आए, ना बाबा की शक्तियों में संशय ले आए। जो कुछ हुआ उसे स्वीकार कर लें। लक्ष्य महान बनाना यह एक बहुत सुंदर बात है, लेकिन जो कुछ प्राप्त हुआ उसे स्वीकार कर लेना, उसमें और भी जीवन सुंदर बन जाता है। तो बाबा कहते ऐसे ही अपनी मानसिकता बना दें कि हम परेशान नहीं होंगे, हम छोटी छोटी बातों में अपने को विचलित नहीं करेंगे। ठीक है, लक्ष्य तो हमारा महान है ही, हम सदा इसी खुशी में रहे। जो कुछ न हुआ उसमें भी कुछ कल्याण रहा होगा, वो कल्याण अभी पर्दे के पीछे छुपा है, हमें कुछ ही समय में दिख जाएगा। क्योंकि बाबा ने स्वयं कहा है कि ब्राह्मणों का अकल्याण हो नहीं सकता, इसलिए
जब स्वयं भगवान हमें मिला है, सफलता का वरदान उसने हमें दिया है, उसका दिया हुआ वरदान असफल तो नहीं हो सकता, परंतु उसमें विलंब हो सकता है। यह हमारी स्थिति पर निर्भर करता है। तो हम चेक करेंगे कि देहभान का कोई भी अंश तो हमारे अंदर नहीं रह गया है। देहभान के सभी अंशों को यदि हम बलि चढ़ा देंगे तो हम महाबलवान बन जाएंगे, और हमें महाबलवान तो बनना ही है। तो आज हम बहुत यह अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मैंने इस देह में अवतार लिया है इस धरा पर स्वर्ग स्थापन करने के लिए। जैसे बाबा ब्रह्मा तन में अवतरित हुए हैं, मैं अपने इस तन में अवतरित हुई आत्मा हूँ। इससे बहुत सुंदर अनुभव होगा। हम एकदम अशरीरीपन का अभ्यास अनुभव करेंगे और इससे हम चारों ओर से स्वयं को डिटैच्ड अर्थात बंधन मुक्त पाएंगे। तो हम इस अभ्यास को करते रहेंगे कि दिन भर मास्टर सर्वशक्तिमान और अवतरित होने का हम सुंदर अनुभव करते रहेंगे। तो बाबा ने हमें जीवन जीने की बहुत सुंदर सुंदर कलाएं सिखाई हैं, और बाबा ने हमें इस बात से कि किसी भी बात की फ़िक्र नहीं करनी है। जब बाबा स्वयं भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा है तो बाबा पे निश्चय रख के निश्चिंत होकर चलना है, क्योंकि जिसका 100% निश्चय बाबा पे है उसकी विजय हुई पड़ी है। तो हमें बस बाबा पे निश्चय रख के बाबा की श्रीमत को 100% फॉलो करते हुए चलना है, और बाबा हमारा जिम्मेवार है। हमारी सफलता असफलता, कल्याण अकल्याण, तो सभी में हमारा कल्याण ही छिपा है। अगर हमें कोई चीज़ अभी ऐसी लगती है कि जिसमें लगता है कि हमें सफलता नहीं मिल पा रही है या हमारा कल्याण नहीं हो रहा है, पर हमारा बाबा ने स्वयं कहा है कि बाबा अपने बच्चों का बाबा कभी अकल्याण होने नहीं देगा। उनका 100% कल्याण समाया हुआ है हर बात में। बस थोड़ा सा धैर्य रखने की, पेशेंस रखने की हमें आवश्यकता है, और निश्चय बुद्धि बाबा पे 100% निश्चय रखने की आवश्यकता है। फिर बाबा निश्चय बुद्धि को हमेशा ही विजय बनाते हैं। इसलिए हमें हमेशा बाबा पे और स्वयं के इस भाग्य पे और इस सुंदर संगम युगी जीवन पे निश्चय रखेंगे, इसका आनंद उठाएंगे। बाबा ने जो इतना सुंदर फॉर्मूला दिया है ABCD का, तो हम इसको यूज करेंगे। हम कई चीज़ों को जिनसे हमें बचना चाहिए हम बचेंगे, जिन्हें हमने स्वीकार करना है, जिनसे हम बच नहीं सकते बहुत ही प्यार से उनको स्वीकार करेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हमें बाईपास होना ही अर्थात किनारा करना ही ठीक रहता है, उनमें उलझना नहीं चाहिए। और कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें कैंसिल करना है अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, और कुछ हैं जिनको हमें करना है, हमें दृढ़ संकल्पधारी बनना है। तो अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।